कल से 18.9% ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,82,000 मामले सामने आए हैं। 441 लोगों की मौत हो गई है। ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 8,900 के पार पहुंच गई है और आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी संख्या 10 बताई जाती है। फिलहाल खबर बढ़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है। नए केसों का जिक्र करें तो 2,82,000 मामले इस वक्त 24 घंटे के दौरान है। नई मौतों का जिक्र करते हैं तो 24 घंटे में 441 मौतें हो गई हैं। नई रिकवरी यानी लोग ठीक कितने हुए वो भी आपको बताते हैं। 1,88,157 का आंकड़ा है जब इतने लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस इस वक्त हमारे देश के अंदर 18,31,000 बताए जाते हैं। कुल मौतों के आंकड़ों का जिक्र करें तो 4,87,202 का आंकड़ा है। कुल रिकवरी का अगर हम जिक्र करते हैं तो 3,55,83,039 का बताया जाता है। कुल रिकवरी है हमारे देश के अंदर। पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 15.13% है। ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,961 बताए जाते हैं, यानी 9,000 के करीब अब ओमिक्रॉन के केस सामने आ गए हैं। यानी आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आंकड़ा जेके 24/7 न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा, बताता रहेगा। चलिए, फिलहाल लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो कुछ और ग्राफिक के माध्यम से जानकारी पहुंचा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कितने केसेस अन्य राज्यों में भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस 39,207 का आंकड़ा है। सबसे प्रभावित इस वक्त महाराष्ट्र है। उसके बाद केरल 28,481 मामले केरल के अंदर भी सामने आ गए हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं तमिलनाडु के अंदर 23,888 केस भी है, यानी सबसे प्रभावित राज्य है और नए केस सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। गुजरात के अंदर 17,119 केस सामने आ गए हैं। गुजरात भी सबसे ज्यादा प्रभावितों में से एक है। कर्नाटक के अंदर 41,457 केस सामने आ गए हैं। तो सबसे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं वो आपको बता रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थोड़ी बहुत राहत मिली है और 11,684 मामले सामने आए हैं जो तकरीबन 27 से 28,000 के बीच पहुंच गए थे। फिलहाल केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे प्रभावित राज्यों का हम जिक्र कर रहे थे, जब 24 घंटे के दौरान कितना आंकड़ा आ गया है वो अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे थे। लेकिन हाँ, राहत भरी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए जरूर है। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से 2,82,000 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, 441 मौतें पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि आंकड़े जहां 20,000 होते थे अब वो 10,000 के आसपास हो रहे हैं। आंकड़े 50% से कम संख्या में जो है कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगातार जहां संक्रमण की दर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ राज्यों में जहां सहूलियत है वहीं कुछ राज्यों में लगातार कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी 32 जजों में से जो मुख्य न्यायाधीश है उनमें से 10 पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार सरकार की तरफ से वहां पर जिस तरीके से जो पैनल है उसमें सुनवाई न होने की बात कही जा रही है। तमाम जो कोर्ट में वकील रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं और वहां पर एक बड़ा तबका है जो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संक्रमण तमाम ऐसे संस्थानों पर जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और समस्याएं भी खड़ी कर रहा है, क्योंकि जो संस्थान लगातार खुल रहे हैं वहां पर पॉजिटिविटी। लेकिन आखिर केशव इसकी वजह क्या है, क्योंकि कल जब हम अपने दर्शकों को केस बता रहे थे तो 2,38,000 तकरीबन केस थे, लेकिन एकदम से इन केसों का बढ़ जाना और 3 लाख के तकरीबन करीब आप देखिए कि 2,82,000 मामले सामने आ गए हैं। क्या वजह मानी जा सकती है? क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने की वजह से ये केस सामने आए हैं? देखिए, बात अगर टेस्टिंग की करें तो जरूर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। दिल्ली नहीं, पूरे देश भर में टेस्टिंग बड़े स्तर पर हो रही है। पहली और दूसरी फेज में ऐसा होता था कि भारत के पास संसाधनों की कमी हुआ करती थी हर्ष, लेकिन तीसरी लहर में क्या है कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए उपयुक्त संसाधन है। जगह जगह RT-PCR हो रहे हैं। संसाधनों का उपयोग करना होगा कोरोना की लहर के बीच ताकि हमें पता लग सके कि कितने केसेस